जय सीताराम। मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, श्री गंगानगर। चलिए अब मैं गीता का 8वां अध्याय सुनाता हूँ, जिसमें रक्त बीज के वध के बारे में बताया गया है। मैं अनिमा आदि सिद्धमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण, धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंड मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार से जाने पर दैत्यों के राजा प्रजापति शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने दैत्यों की संपूर्ण सेना का युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 ध्रुव कुल के असुर सेनापति आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, धौर्य, मौर्य काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाले असुर राज शुंभ इस प्रकार से आज्ञा दे शस्त्रों सहित बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उनकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग बुझा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह से बड़े बड़े जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी। उस भयंकर शब्द ने काली ने अपने विकराल मुख से और भी बढ़ा दिया। इस प्रकार विजय हुई। उस तुलमल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में मैं असुरों के विनाश तथा देवताओं के अद्भुत के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो कि अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप वैसी वेशभूषा और जैसा वाहन, ठीक वैसे ही साधकों से संपन्न हो शक्ति के असुरों को युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षय, सूत और कमंडल के शोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कनक अपने मस्तक से चंद्र रेखा से विशोभित हो वहां पहुंची। कार्तिकेय की जी शक्ति स्वरूप जमदिका का उन्हीं का स्वरूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर आरूढ़ में हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान के शंख, चक्र, गदा, शान, धनुष तथा खड़क हाथ के लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ ब्रह्मा का रूप धारण करने के लिए श्री हरि की जो शक्ति वह भी वहरा शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह शक्ति के नरसिंह के समान धारण करने वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश में तारे बिखर पड़े। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र के हाथे के लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी शस्त्र नेत्र इंद्र का जैसा रूप वैसा ही उसका था। तदंतर उन देव शक्तियों से गिरे हुए महादेव की चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र असुरों का संहार करो। तब देवी शरीर अत्यंत भयानक परम और उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिद्दड़ियों की भांति आवाज करने लगी। हे प्रभु, इस अपराजित देवी ध्रुमूल जटा वाली महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाए और उन अत्यंत गर्दीले दानव शुंभ निशुंभ से दोनों से कहिए कि उनके ही अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको संदेश भेजिए। दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पताल लौट जाओ और इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए। देवता यज्ञ भाग का उपदेश करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो, मेरी शिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी भगवान शिव के दूत कार्यों में निवृत्त किया, इसलिए वह शिव दूती के भगवान संसार से व्यक्त हुई। वे महादेव भी भगवान के शिव के मुंह से देवी का वचन सुनकर क्रोध से भर कर गए। वहां कात्यायनी विराजमान थी, उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अपरम भर कर पहले देवी के ऊपर बाण, शक्ति, ऋषि आदि शस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी खेल खेल में दुष्टंकार और उसे छोड़ते हुए बड़े बड़े ब्राह्मणों दैत्यों को चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति, फरसों को काट दिया। फिर काली उसके आगे होकर शत्रु को शूल के प्रहार विदन करने लगी और खड़गवास उनका कचुम्बर निकालती रणभूमि में विचरण करने लगी। ब्रह्माणी भी जिसकी ओर देवी दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रु की ओज पराक्रम के नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल थरा वैष्णवी चक्कर और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय शक्ति ने
दैत्यों का संहार आरंभ किया। इस इंद्र शक्ति वज्र प्रहार विदिन सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। महारानी शक्ति से कितने को अपने नुथन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से निकली की छाती छेदन वाली तरह कितने ही दैत्यों को चक्करी चोट पे विदिन होकर गिर पड़े। नारसिंह दूसरे दूसरे महादेव को अपने नखों को विदन करके खाती और सिंहासन की दिशाओं को आकाश में घुसते हुए युद्ध क्षेत्र में विचरण करने लगी। कितने असुर शिव दूती प्रचंड हार्स के अत्यंत भयभीत होकर पृथ्वी में गिर पड़े और गिनने पर शिव दूती समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों को बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीठ दैत्यों को युद्ध भागने के लिए देखकर रक्तबीज नामक महाक्रोध भयंकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर में जब रक्त की बूंद गिरती तब उसके समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र की शक्ति से युद्ध करने लगा। तब इंद्र ने अपने वज्र में रक्तबीज को मारा। वज्र में घायल होकर उसके शरीर बहुत सा रक्त चूने लगा और उसने उसी समान रूप में पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्तबीज की जितने बूंदे गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हुए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान बलवान पराक्रमी थे। वे रक्त उत्पन्न होने वाले पुरुष अत्यंत भयंकर अस्त्र से प्रहार करने लगे। वहां मातृगणों को घोर युद्ध किया। पुण्य वज्र के प्रहार उसके मस्तक पर घायल हुआ। तब रक्त बहने लगा। उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हुए। वैष्णवी युक्त के रक्त बीज चक्कर प्रहार किया। इंद्राणी उस दैत्यों के सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी की चक्कर के घायल होने पर शरीर से रक्त बहा और उसी के बराबर आकार वाले शस्त्र को महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ। कुमारी शक्ति से बारहवीं खड़क और महेश्वरी त्रिशूल से महादेव रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे उस महादैत्य रक्तबीज को गदाई सभी मात्र शक्तियों पृथक कर प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादेव को रक्त से प्रकट होकर असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ और उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका काली शितपुन कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मेरे शस्त्रपात गिरने वाले रक्त बिंदुओं को उसके उत्पन्न होने वाली महादैत्य तुम अपने इस उतवाले मुख में खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्य भक्षण करते हुए तुम चरण में विचलित हो। ऐसा करने पर दैत्यों को कहा, सारा रक्त क्षीण हो गया, वहां भी नष्ट हो गया। इस भयंकर दैत्य जब तुम खा जाओगे तो तुम्हारे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। काली से कहकर चंडिका देवी शूल से रक्त बीज को मारा और काली अपने मुख को उसका रक्त पी लिया। तब से वहां चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी भेद नहीं पहुंचाया। रक्त बीज से घायल शरीर को बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा जो ही चामुंडा उसे मुख पर ले गई। रक्त गिरने से काली मुख महादैत्य उत्पन्न हुआ। उसे भी वह चट कर गई और उसे रक्त बीज का रक्त पी लिया। तदनुसार देवी ने बीज को जिसका चामुंड को पी लिया वह भी वज्रबाण खड़क आदि ऋषि से मार दिया। राजन, इस प्रकार शास्त्रों के समुदाय में आहत वह रक्तहीन हुआ महादैत्य बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इसे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान से मद से उत्पन्न होकर नृत्य करने लगे। इसी श्री मार्कंडेय पुराण सारणी कथा के अनुसार 8वां अध्याय आज मातम सुनाया गया। शास्त्रों में कहा जाता है कि कितने बड़े दैत्य आए, चाहे वो रक्त बीज जो जब अनेक प्रकार के, उनका भी संहार इस मृत्युलोक पे हुआ है। क्योंकि जब जब पाप में वृद्धि और धर्म की हानि होती है तब तब उनके आचरण को दबाने के लिए, यानी क्रूर व्यक्ति के आचरण को दबाने के लिए देवी और देवता अपने मुख्य रूप कार्य करने के लिए मृत्युलोक पे आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिसका भी कितना बड़ा दुख हो, चाहे कितना बड़ा मनोरथ हो, इसको 8वें अध्याय सुनने से आपके सभी प्रकार के मनोरथ जरूर संपन्न होते हैं और श्री भगवान विष्णु आपके जीवन में जरूर भगवान आपकी कृपा बनाते हैं। ये सुनिए और संकल्प लीजिए कि मन तन और ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन को जरूर सार्थक करेंगे और यश मान प्रतिष्ठा फैलाएंगे और प्रभु आपकी जरूर आपको रास्ता दिखाएंगे। नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। अगर आप अपने घर के अंदर भगवद गीता, शिव पुराण और अनेक प्रकार से धार्मिक ग्रंथ सुनना चाहते हैं या आप उनका निर्माण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। जय श्री राम।